आइए हम लोग एक मैथ का सवाल सीखते हैं जो कि विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों तरीके से हल किया जाता है। लेकिन जब क्वेश्चन दिया गया होता तो हमको ये नहीं पहचान में आता है कि विलोपन से लगेगा कि प्रतिस्थापन से लगेगा। ये क्वेश्चन हाई स्कूल बोर्ड पेपर में बहुत बार आता है। चलिए देखिए किस तरीके से आता है। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं ज्ञात करो, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनके अंकों को पलटने पर जिनके अंकों को पलटने पर इनका योगफल 66 तथा इनका अंतर 2 हो जाता है। तो ये संख्या कौन सी होंगी? चलिए देखते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनके अंकों का जिनके अंकों को बदलने पर इन संख्याओं का योगफल योगफल 66 होता है तथा अंतर 2 हो जाता है। ये सवाल है, ये क्वेश्चन है, हाई स्कूल में बहुत तगड़ा पूछा जाता है। ये 4 नंबर का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है और 6 का भी हो सकता है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसको देखने में बिल्कुल इजी लग रहा है, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तब बड़ा आता है। ये क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है या इसी से रिलेटेड पूछा जाता है। हो सकता है इसी टाइप के कई क्वेश्चन होते हैं कि 5 किताबों तथा 6 पेनों का मूल्य इतना है तथा 11 किताबों तथा 15 पेनों का मूल्य इतना है, तो 4 किताबों तथा 9 पेनों का मूल्य क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन होता है कुछ नहीं। इसमें कौन सी विधि लगेगी? विलोपन या प्रतिस्थापन। आपको पहले एक्सप्लेन किए दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर से एक बार पढ़ के दिखा दे सवाल को। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनके अंकों को आपस में पलटने पर, क्या अंकों को आपस में पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है उनको अगर जोड़ देते तो 66 हो जाता है। क्या हो जाता है? 66। और इनके अंकों को आपस में घटा दें तो संख्या क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। तो संख्या कौन सी होगी? चलिए देखते हैं। डालेंगे सॉल्यूशन। पेपर में इस तरीके से हल करना है सॉल्यूशन। माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं x और y, ठीक है। x, y दो संख्याएं, कितनी? दो संख्याएं। देखिए तब x और y ये हो गया इकाई और ये हो गया दहाई। इकाई में 1 से गुणा, दहाई में 10 से गुणा, सैकड़ा में 100 से गुणा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको लिख सकते हैं इकाई में 1 से गुणा और दहाई में 10 से गुणा, यानी हो जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक ठीक। पहले लिख लीजिए संख्याओं को पलटने पर इधर लगेगा
को पलटने पर। चलिए संख्या पलट दी। अब इसको करना क्या है, y की जहां पे ये है इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे। चलिए 10y प्लस एक्स, एक संख्या और आ गई। चलिए आपस में जोड़ने पर 10x प्लस वाई, 10y प्लस एक्स बराबर 66। क्या दिया, 66। यानी आपस में इन संख्याओं को पलट दिया और पलटने के बाद जोड़ना। क्या करना, जोड़ना। हमने क्या किया, जोड़ दिए। चलो जोड़, 10x वाई, 10y प्लस एक्स बराबर 66। यानी 10 और ये 11 प्लस वाई, 11y बराबर 66। ये सॉरी देखो 11 हो गया। इनमें से 11, इनमें से 11, इनमें से 11 निकाल या 11 से भाग कर दो। ये कटा, ये कटा, ये कट गया, ये कट गया, ये कटा, ये 6 बचा। यानी x प्लस वाई बराबर 6। पहला समीकरण क्या निकला, x प्लस वाई बराबर 6, यानी योग का निकला हमारा। हमें करना क्या है कि अब इसमें कहा गया था कि हमारा कहा गया 66 हो जाता है। अब इनका अंतर, इसका अंतर करेंगे तो पूरा प्रोसेस करने के बाद में हमारा ये पे आ जाएगा, बस माइनस डाल देंगे। x माइनस वाई बराबर 2। दूसरा आ गया, यानी दो समीकरण बन गए। अब हमें करना क्या है, इनका विलोपन करो चाहे प्रतिस्थापन करो। चलिए हम विलोपन से बता दें, विलोपन प्रतिस्थापन दोनों से बता दें। पहले विलोपन, विलोपन विधि। चलिए समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2। चलिए हमें ये देखना दोनों का बैलेंस है, सेम बैलेंस है। अब x इसमें देखिए प्लस का, इसमें माइनस का है, उड़ा दे। ये एक और ये एक को कितना हो गया, 2x बराबर, इनको जोड़ दो, कितना हो गया 8। x बराबर 8/2, तो x बराबर 4 हो गया। अब x का मान इसमें रख दो समीकरण में, चाहे इस पर x का मान समीकरण, समीकरण एक में रखो चाहे दो में रख दो। चलिए एक में रख देते हैं। एक में रखने पर आपको पेपर में इसी तरीके से करना है, साफ साफ। अगर आप इस तरीके से नहीं करते तो नंबर कटने का पूरा चांस रहता है। चलिए x प्लस वाई बराबर 6, x बराबर कितना दिया गया, 4, तो यहाँ पे 4 रख दें, प्लस y बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4, पक्षांतर हो गया इस तरफ से उस तरफ, y बराबर 2। यानी कि हमारे दो मान आए, कौन से, x और y। चलिए x और y जब मान आ गए तो हमने संख्या क्या मानी थी, x और y मानी थी। तो x बराबर कितना दिया गया, कहाँ गया ये, x बराबर 4, तो यहाँ पे 4, y बराबर 2, 42 हो सकता है। पक्षांतर करने पर y और x हो सकता है, तो 2 और 4 हो सकता है। ये हमारी दो संख्या निकल रही। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। अब हम इसको अभी विलोपन से लगाए, प्रतिस्थापन से आपको लगा दिया है। प्रतिस्थापन से क्या होगा, चलिए इसका आंसर यहाँ पे लिख देते, 42 24, क्योंकि प्रतिस्थापन से बहुत बड़ा हो जाता है। छोटे छोटे में लगा के दिखाएंगे। प्रतिस्थापन, चलिए इक्वेशन दी गई, x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है, और x माइनस वाई बराबर 2। ये पहली विधि है, कहाँ गई, हाँ ये
ये दूसरी विधि, जो आपको अच्छी लगे वो लगा दीजिए। इसमें क्या है, पक्षांतर करने पे, चलो पक्षांतर इसको डाल समीकरण 1 को, x प्लस वाई बराबर 6, तो x बराबर वाई 6 माइनस वाई, पुट कर दो इस वाले इक्वेशन में, ये 1 है ये 2, पुट कर दो, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर अब रखते हैं इसको, x बराबर कितना दिया गया, x माइनस वाई बराबर 2, तो x बराबर क्या रखना, b 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई बराबर 2, 6 माइनस माइनस हो गया, प्लस का आ गया, यानी जुड़ जाते हैं, निशान माइनस का रहता है, 2y बराबर 2। अब इसको उस तरफ भेज दें, माइनस का 2y बराबर 2 माइनस 6, माइनस 2y बराबर माइनस का 4, माइनस माइनस कटा तो y बराबर 4/2, y बराबर 2, y बराबर 2, इसमें भैया याद, चलिए y बराबर 2 आ गया। हमें करना क्या, अब यही वाली इक्वेशंस y का मान इस पर रख देते हैं समीकरण 1 में, y का मान y का मान समीकरण 1 पर रखने पर, चलिए x प्लस वाई बराबर 6, y बराबर कितना दिया, 2 दिया गया, तो x प्लस 2 बराबर 6, तो x बराबर 6 माइनस 2, x बराबर 6 आ गया। यानी देखिए इसमें भी आया था, आ गया ये और ये, अब वही एक्स वाई था, अब वाई एक्स, तो या फिर इसमें कितना दिया गया, x बराबर 4, 42 या 24। इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में एक आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, या फिर आप आपको आता है विलोपन प्रतिस्थापन, तो आपको यहां से यहां तक सीखने की जरूरत है, इसके बाद आप खुद ही लगा लें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।